बात बिहार की। मैं मुख्यमंत्री था, मुख्यमंत्री हूँ, मुख्यमंत्री रहूंगा। चाहे बिहार में कुछ भी हो जाए, मैं ही मुख्यमंत्री था, मैं ही मुख्यमंत्री हूँ और मैं ही मुख्यमंत्री रहूंगा। चाहे बिहार की जनता सड़क पर आए, चाहे बिहार के लोग सड़क पर आए, चाहे बिहार के स्टूडेंट सड़क पर आए, चाहे स्टूडेंट्स पर लाठीचार्ज हो, लेकिन मैं मुख्यमंत्री था, मुख्यमंत्री हूँ, मुख्यमंत्री रहूंगा। चाहे बिहार में एग्जाम से पहले पेपर लीक हो जाए, चाहे बिहार में इंडस्ट्री हो या ना हो, चाहे बिहार में टेक्नोलॉजी हो या ना हो, चाहे बिहार में इनोवेशन हो या ना हो, लेकिन मैं मुख्यमंत्री था, मुख्यमंत्री हूँ, मुख्यमंत्री रहूंगा। कुछ ऐसा ही खेल चल रहा है हमारे बिहार में, क्योंकि हमारे बिहार में है नीतीश की सरकार। बधाई हो बिहार की, क्योंकि स्टूडेंट्स पर की गई लाठी से वार और जाति और मजहब के नाम पर वोट देने वाले ढूंढ रहे मंदिर का रास्ता। अगर वोट जाति मजहब के नाम पर दोगे तो रोजगार मिलने का तो सवाल ही नहीं। चाहिए अगर रोजगार तो जाति मजहब के नाम से उठना पड़ेगा ऊपर और एक एजुकेटेड लीडर्स को अपना बनाना पड़ेगा सरकार, क्योंकि बिहार सरकार तानाशाह के अलावा और कुछ भी नहीं। जी मैं बात कर रहा हूँ बिहार में हुई बीपीएससी के एग्जाम्स को लेकर। पिछले एक महीने से प्रोटेस्ट पर प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं, लेकिन न तो इस पर बिहार सरकार की कोई रुझान जा रही है और न ही बीपीएससी के चेयरमैन की। चाहे सर्द ठंड में स्टूडेंट्स के ऊपर वाटर कैनन बरसाई जाए, लेकिन मैं मुख्यमंत्री था, मुख्यमंत्री हूँ, मुख्यमंत्री रहूंगा। चाहे बीपीएससी स्टूडेंट्स की हत्या कर दे या हो पेपर लीक, लेकिन मैं मुख्यमंत्री था, मुख्यमंत्री हूँ, मुख्यमंत्री रहूंगा। क्योंकि हमें अपनी कुर्सी पे आ रही है स्टूडेंट्स नहीं, बिहार की जनता नहीं, क्योंकि हमें अपनी किसी भी हालत में कुर्सी बचानी है। क्योंकि मैं मुख्यमंत्री था, मुख्यमंत्री हूँ, मुख्यमंत्री रहूंगा। बिहार सरकार का भी कुछ ऐसा ही नारा है कि मैं मुख्यमंत्री था, मुख्यमंत्री हूँ, मुख्यमंत्री रहूंगा। बापू परीक्षा परिसर में जो बीपीएससी के एग्जाम्स हुए थे, उनके सीसीटीवी रिलीज की जाए, स्टूडेंट्स और इन्विजिलेटर्स के बीच ट्रांसपेरेंसी लाया जाए। अगर बीपीएससी के चेयरमैन अरमान मनु रवि भाई ये कहते हैं कि बीपीएससी के एग्जाम्स में किसी तरह की धांधली नहीं हुई है, किसी तरह से पेपर लीक नहीं हुए हैं, तो बापू परीक्षा परिसर में जो बीपीएससी के एग्जाम्स हुए हैं वहाँ के सीसीटीवी को पब्लिक किया जाए और स्टूडेंट के सामने वो सीसीटीवी दिखाई जाए। बीपीएससी के चेयरमैन भ्रष्टाचारी होकर क्या वो भ्रष्टाचारी के खिलाफ लड़ेंगे? क्या वो स्टूडेंट्स के बीच ट्रांसपेरेंसी करेंगे? इस पर हमें एक शेर याद आता है कि हमसे उनसे वफा की है उम्मीद जो नहीं जानते कि वफा क्या है, क्योंकि हम उनसे फ्री और फेयर एजुकेशन की बात कर रहे हैं जो खुद एक भ्रष्टाचारी है। किसी भी आयोग के चेयरमैन बनाने से पहले अब गवर्नमेंट को ये चाहिए उसके अपॉइंटमेंट से 14 डेज बिफोर के बायोग्राफी को पब्लिक की जाए, ताकि जो पब्लिक है वो देख के ये निर्णय ले चेयरमैन को अपॉइंटमेंट दी जा रही है वो एक सही इंसान, क्योंकि गवर्नमेंट्स एंड सिटीजन्स के बीच ट्रांसपेरेंसी बहुत जरूरी है और दिस इज अ सिंबल ऑफ डेमोक्रेटिक कंट्री। हमने तो बीपीएससी से फ्री एंड फेयर एग्जाम्स की डिमांड की थी, लेकिन हमें बदले में मिला ये। एग्जाम इज द सोलमेट ऑफ एवरी स्टूडेंट्स एंड वी शैल हैव इट। चाहे कुछ भी हो जाए, बीपीएससी के री एग्जाम होकर रहेगी और जब तक बीपीएससी के री एग्जाम नहीं होंगे तब तक इस तरह से धरना चलते रहेंगे और सरकार को और बीपीएससी के चेयरमैन को इस पर कुछ न कुछ निष्कर्ष निकालना होगा और बीपीएससी के री डेट फिर से रिलीज की जाएगी। नेता जो भी हो वो अपने कुर्सी बचाने में ही लगे रहते हैं, चाहे वो प्रशांत किशोर हो, चाहे वो पप्पू यादव, चाहे वो रूलिंग पार्टी हो, चाहे वो अगेंस्ट की पार्टी हो, वो अपनी कुर्सी बचाने में ही लगी रहेगी। बिहार के स्टूडेंट्स जूझ रहे हैं इस बीपीएससी के प्रोटेस्ट में, इससे मैं राहुल गांधी से निवेदन करूंगा वो लोग अपना इन पर तर्क दे, संसद में इन पर सवाल करें। क्या इतने दिन से बीपीएससी के प्रोटेस्ट जो कि एक स्टेट लेवल पर होती, लेकिन अब ये नेशनल न्यूज बन चुका है। और तो कुछ न कुछ जल्द से जल्द निर्णय निकाला जाए ताकि जो स्टूडेंट्स को बीपीएससी पर भरोसा नहीं रहेगा फिर से उन्हें भरोसा दिलाया जाए और बीपीएससी के री एग्जाम फिर से करवाया जाए। और नीतीश सरकार से तो ये उम्मीद अब है ही नहीं, क्योंकि नीतीश सरकार का सिंपल कहना है चाहे बिहार में कुछ भी हो जाए, मैं मुख्यमंत्री था, मुख्यमंत्री हूँ, मुख्यमंत्री रहूंगा। बिहार विधानसभा इलेक्शन जो कि 2025 में होने वाली है, उस समय भी मैं ये वीडियोस बनाकर और लोगों को जागरूक करूंगा और आप लोग इसका इंतजार करें जब बिहार विधानसभा की इलेक्शन नजदीक आएगी, जब उस समय मैं ये वीडियो बनाकर बिहार की जनता को मैं जागरूक करूंगा कि अपनी वोट को व्यर्थ न होने दे और अपने वोट को सही लोगों को दे और सही नेता चुने। क्या रहा इन तमाम खबरों पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दे। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में इस कंटेंट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।